ये तस्वीरें किसी एक दिन की नहीं हैं। तस्वीरों में जनता के साथ हैं प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट। लोगों में पायलट की लोकप्रियता भी है, पायलट जनता के बीच रहते भी हैं। मगर यहाँ एक सवाल है। सवालों से पहले इन तस्वीरों को देख लीजिए, जिसने आम जनजीवन को अस्त व्यस्त कर रखा है, जिसके कारण हजारों लाखों लोगों का रोजगार चला गया, खाने के लाले हैं, और ये सब कुछ हुआ है कोरोना के चलते। जी हाँ, कोरोना की 2 लहरें अब तक लाखों लोगों को निगल चुकी हैं। देश और प्रदेश पर कोरोना की तीसरी लहर का खतरा बरकरार है। सरकारें लोगों को मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंस रखने के साथ ही बचाव के संदेश जारी करती रहती हैं। जो इन आदेशों की अवहेलना करता है उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है। अब जरा ये तस्वीरें भी देख लीजिए। विधायक सचिन पायलट पिछले साल से ही बगैर मंत्री पद के अपनी राजनीति चमका रहे हैं। पायलट की लोकप्रियता है उनका धरातल पर काम करना। उसी के दम पर ही वो साल 2013 में 21 सीटों पर सिमटी कांग्रेस को 2018 में सत्ता में ले आए। सड़कों पर उनके संघर्ष ने ही जनता के दिलों में उनके लिए जगह बनाई थी। मगर वो सब कुछ तब हुआ था जब दुनिया में कोरोना का नामो निशान तक नहीं था। अब जब कोरोना अपनी तीसरी लहर लेकर तैयार है, ऐसे में राजनीतिक मंच तैयार करना कितना सही है। अब यहाँ सवाल उठता है कि आप जनता के इतने लोकप्रिय हैं तो जनता से कोरोना से बचाव की अपील क्यों नहीं करते। पायलट साहब को भी कोरोना हो चुका है, ये तो हमेशा मास्क लगाकर ही आते हैं, लेकिन ये क्यों नहीं अपने कार्यक्रमों में लोगों से अपील करते हैं कि नियमों की पालना हो। आखिर क्यों अपने स्वागत में फूल मालाओं के ढेर लगवाते हैं। क्या किसी परिवार में हुई अनहोनी पर शोक व्यक्त करने से पहले वहां जाने का ऐलान करना जरूरी था। आखिर बाड़मेर जाने से पहले पायलट का ट्वीट करने का क्या मकसद था। क्या पायलट ये दिखाना चाहते थे कि अशोक गहलोत के गढ़ में भी उनकी लोकप्रियता कम नहीं है। पायलट को पता था कि वो जहां भी जाएंगे भीड़ जुटेगी ही, फिर उन्होंने अपने इस दौरे को गोपनीय क्यों नहीं रखा। ये सोचने वाली बात है। सचिन पायलट को पिछले साल उनके बगावती तेवरों के चलते सत्ता और संगठन के पदों से हटा दिया गया था। वजह थी सरकार और संगठन में कार्यकर्ताओं को उनका हक दिलाना। लेकिन कुछ लोगों का मानना था कि पायलट अब सत्ता की सरदारी चाहते हैं। खैर, बगावत के बाद न तो उन्हें सरदारी मिली और न ही कोई भागीदारी। साल भर से ज्यादा हो चुका है, मंत्रिमंडल और राजनीतिक नियुक्तियों की सरगर्मियां जोरों पर हैं। यहां भी गहलोत गुट वर्सेस पायलट खेमे में मुकाबला है। सीएम गहलोत जहां कोरोना का हवाला देकर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार और नियुक्तियों के साथ ही चुनाव के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, तो वहीं पायलट आलाकमान को अपना वर्चस्व दिखाने के लिए जनता के बीच दरबार लगाते दिखते हैं। कोरोना जिसने देश में लाखों लोगों की जान ले ली और अब वो सुरसाह की तरह तीसरी लहर के रूप में अपना मुंह बाए खड़ा है, ऐसे में क्या नहीं लगता कि जितना हो सके राजनेता भी सोशल डिस्टेंस का पालन करें ताकि जनता भी सुरक्षित रह सके। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।